नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे थे प्रतिशत का एक क्लास हो चुका था। आज सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग 5 टाइप देख चुके थे। आज छठवें टाइप से क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिएगा। तो टाइप छठवा है, उसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 48 का कितना प्रतिशत 6 है, ठीक है। 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो मान लेते हैं कि 48 का x प्रतिशत 6 है, ठीक है। तो 48 का अगर 48 क्या मान लिया हम लोग, 48 का x परसेंट 6 है, तो 48 का क्या हो जाएगा x प्रतिशत बराबर 6, ठीक है। 48 का जितना भी हम लोग x मान के चल रहे हैं तो उसका 1 प्रतिशत 6 है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, बट्टे में 100, तो क्या हो जाएगा 48 गुणा x बट्टा 100, ठीक है। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा आपका 6 सत्ते 48 कितना हो जाएगा आपका 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये कितना कटेगा आपका 4 पचीसम 4 दूनी 8 और 4 पचीसम 100, ठीक है। 2 से कितना बार में कटेगा 12.5, ठीक है। तो x बट्टे कितना हुआ 12.5 बराबर 1, ठीक है। तो एक इस साइड उस साइड जाके क्या हो जाएगा 12.5 1 से गुणा हो जाएगा आपका 12.5, ठीक है। तो x कितना है आपका 12.5। तो क्वेश्चन में क्या बोला था 48 का कितना प्रतिशत, 48 का 12.5 प्रतिशत कितना है आपका 6 है, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लिए थे x प्रतिशत। तो 48 का कितना प्रतिशत, 48 का 12.5 प्रतिशत क्या है आपका 6 है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, ठीक है। इसमें क्या बोला है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। हम लोग मान लिए कि 3 किलोग्राम का x प्रतिशत आपका 12 ग्राम है, ठीक है। 3 किलोग्राम का x प्रतिशत आपका 12 ग्राम है, ठीक है। 12 ग्राम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इधर किलोग्राम में है और इधर क्या है ग्राम में है, तो दोनों यूनिट को क्या करेंगे बराबर करेंगे, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है आपका, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है आपका 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है आपका 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 किलो की जगह में क्या लिख सकते हैं आपका 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा आपका 1000 ग्राम, ठीक है। गुणा में क्या है आपका x परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे बट्टे में 100, बराबर में क्या हो जाएगा आपका 12 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक है। 00 से 00 कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 बट्टा इधर क्या है आपका 10 है, 4 बट्टा 10 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एक संख्या से पहले दशमलव, अगर 10 को हटाना तो क्या करना पड़ेगा 0.4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.4। तो 3 किलोग्राम का 0.4 प्रतिशत या 4 बट्टे 10 प्रतिशत, 4 बट्टे 10 अगर ऑप्शन में है तो इसको ले सकते हैं, या फिर 0.4% आपका कितना है 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का 0.4 प्रतिशत 12 ग्राम है, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक खनिज में 12% तांबा है, ठीक है। एक खनिज में कितना परसेंट तांबा है आपका 12% तांबा है। तो 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितना किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होगी, कितने किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होगी, ठीक है। हम लोग मान लिए कि 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए हमें 100 किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होगी, 100 किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होगी, ठीक है। 1 किलोग्राम के खनिज से हम लोग क्या करेंगे 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करेंगे। जबकि क्या बोला है कि एक खनिज में 12% तांबा है, तो जितना किलोग्राम लेंगे उसका 12%, जितना किलोग्राम हम लोग खनिज ले रहे हैं उसका 12% अगर निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 69 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 किलोग्राम खनिज ले रहे हैं, उसमें क्या बोल रहा है 12% तांबा है, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है 12% तांबा है, तो जितने किलोग्राम हम लोग ले रहे हैं उसमें से 12% निकलते जाएगा, तो वह क्या होना चाहिए 69 किलोग्राम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 69 किलोग्राम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो 1 किलोग्राम माने हुआ तो वह हो जाएगा 1 गुणा 12% को क्या लिख सकते हैं हम लोग 12 बट्टा 100, इधर क्या हो जाएगा 69, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर 4 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 4 पचीसम। 3 से कितने बार में कटेगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 गुणा 25, 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 23 गुणा 25,
ठीक है, कितना हो जाएगा आपका x बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 तिया 75 का 5, हासिल आया 7 और 25 दूनी 50 और 7 57। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 575। तो 575 किलोग्राम खनिज में से 69 किलोग्राम तांबा निकलेगा यदि इस खनिज में, जो खनिज है उसमें क्या है 12% तांबा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 575 किलोग्राम। अगला देखते हैं 7वां टाइप। 7वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25% का 25% किसके बराबर है? 25% का 25% किसके बराबर है? तो मान लिए वह x के बराबर में है। ठीक है, मान लिए वह x के बराबर में है, तो क्या बोला है 25% का 25%। तो 25% को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का भाग देना पड़ता है। ठीक है, दूसरे में क्या बोला था 25%, प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ऊपर में 25 का गुणा कितना हो जाएगा आपका 625, बट्टे में क्या हो जाएगा 1 और 4 0। ठीक है, ऊपर में अगर दशमलव इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे में 4 0 है तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो क्या है आपका 625। 1 2 3 ही संख्या है तो उसके पहले एक 0 लिख के क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अगर हटाना है 1000 को तो क्या हो जाएगा आपका 0.0625। कितना हो जाएगा आपका 0.0625। 25% का 25% कितना किसके बराबर है 0.625 के। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 420 का 25% माइनस 140 का x% बराबर 70 है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन, 420 का 25%, 420 का 25% माइनस 140 का x%, 140 का कितना बोल रहा है x%, किसके बराबर है आपका 77 के बराबर में। तो क्या ज्ञात करना है हमें, x का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे परसेंट को हटाना पड़ेगा। परसेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से भाग देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा आपका 420 गुणा 25, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100 ऋण 140 गुणा x बट्टा 100 बराबर में क्या हो जाएगा आपका 77। ठीक है, तो ये 25 से घटाएंगे कितना बार में कटेगा 25 4 100। ठीक है, ये 4 से कितने बार में कटेगा 4 एकम 4 और 0 4 पंचे 20 105। ठीक है, इधर कितने बार में कटेगा 0 से 0 2 सत्ती 14 2 पंचे 10। ठीक है, कितना आया आपका इधर 105 बचा है माइनस इधर कितना बचा है आपका 7 1 बट्टा 5 बराबर कितना बचा है आपका 77। ठीक है, तो ये 5 का इधर भी गुणा हो जाएगा और इधर भी गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 5 एम 25 और 105 का 5 से गुणा तो 525 ऋण 7 1 बराबर में क्या हो जाएगा आपका, माइनस कर लेना था पहले, चलो ठीक है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 5 का 77 से गुणा 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3 7 पंचे 35 और 3 38। ठीक है, 385। ठीक है, तो 1 उस साइड जाएगा और 385 इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 7 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 525 ऋण 385। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 से 5 0 और कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 4 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 1। इधर क्या चल रहा है 7 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और 0 का 0, तो x का वैल्यू कितना है आपका 20। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x का x% 49 है तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है x का x% 49 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, x का x% कितना बोल रहा है आपका 49 है। ठीक है, तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका 100 से भाग देना पड़ेगा, तो ऊपर में हो जाएगा x गुणा x बट्टा 100 बराबर में क्या हो जाएगा आपका 49। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक का x गुणा मतलब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 गुणा 100। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं x बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर गुणा 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अंडर रूट से हटेगा तो क्या बचेगा आपका x बराबर 7 गुणा 10। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना प्राप्त होगा यहाँ से 7 गुणा 10 मतलब 70। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 70। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 70।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 8वां है। टाइप 8वें का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। ठीक है, वह संख्या है, ठीक है, वह संख्या हमें ज्ञात करना है जो कि उस संख्या का 16% निकालेंगे तो वह संख्या 16%, वह उस संख्या का 16% है। एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, मतलब वह संख्या है उसके 16% से अगर माइनस करेंगे तो उसमें क्या आएगा, वह उससे 42 अधिक है। ठीक है, तो वह संख्या मान लिए हम लोग क्या है, x है। वह संख्या क्या मान लिए हम लोग, x है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। तो उस संख्या में अगर उस संख्या का 16% को माइनस करेंगे तो क्या क्या बोल रहा है, 42 के बराबर है। ठीक है, उस संख्या में उस संख्या का 16%, उस संख्या का क्या करेंगे, 16% को अगर माइनस करेंगे तो वह 42 के बराबर है। मतलब उस संख्या में अगर उस संख्या का 16% माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 42 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर x ऋण क्या हो जाएगा, x का 16% कितना हो जाएगा आपका 16/100। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 42। ठीक है, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 पच्चीसम 100। ठीक है, तो 25 में क्या हो जाएगा, तो ये 25 क्या हो जाएगा, 25x, ये इधर क्या बचेगा, x ऋण 4x/25 बराबर क्या हो जाएगा आपका 42। ठीक है, तो ये 25 का क्या होगा, इससे भी गुणा और इससे भी गुणा, तो क्या हो जाएगा आपका 25x ऋण 4x बराबर क्या हो जाएगा आपका 42 गुणा 25। ठीक है, क्या बचेगा यहां से आपका 21x बराबर 42 गुणा 25। ठीक है, कितना हो जाएगा 21 दूना 42, तो x बराबर क्या बचेगा आपका 2 गुणा 25। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा 25, कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है, 2 गुणा 25 कितना हुआ आपका 50। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है आपका 50 है। तो 50 वह संख्या है कि उस 50 में 50 का 16% अगर माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 42 आएगा। ठीक है, वही बोला है कि क्वेश्चन में कि एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, 16% अपने 16% से 42 अधिक है। तो उस संख्या में अगर 16% माइनस करेंगे तो वह किसके बराबर होना चाहिए, उसके 42% के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, किसी संख्या में से 20 घटाने पर संख्या 60% हो जाती है, संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में 20 घटाने पर संख्या 60% हो जाती है, मान लीजिए वह संख्या x मान लीजिए। ठीक है, अभी संख्या में क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अनुसार संख्या में 20 घटाने पर संख्या 60% हो जाती है। अगर उसमें 20 घटाएंगे तो उस संख्या का क्या क्या प्राप्त होगा बोल रहा है, 60% प्राप्त होगा बोल रहा है। संख्या में 20 घटाने पर वह संख्या का 60% हो जाती है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो उस संख्या के 60% के बराबर होगी बोल रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x ऋण 20 बराबर क्या हो जाएगा, x गुणा 60%, 60/100, 0 से 0 कटेगा, 2 तिया और 2 पंचे। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो x ऋण 20 बराबर क्या हो जाएगा 3x/5। ठीक है, 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इस साइड गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5x ऋण 20 पंचे 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3x। 100 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा और 3x से इस साइड जाके क्या हो जाएगा 5x से माइनस, तो 5x में 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 100/2, 100/2 क्या होता है आपका 50। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 50, तो वह संख्या क्या है, अच्छा तो वह संख्या क्या निकला आपका, x बराबर कितना निकला 50। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या का 40%, तो संख्या क्या निकला यहां से 50 निकला। अब इस संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है 40%, तो संख्या क्या है आपका 50 है, उसका क्या निकालना है आपका 40%। तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, 0 से 0, 0 से 0, तो 5 चौके 20, तो उस संख्या का 40% कितना आएगा आपका 40% आपका 20 आएगा। और वह संख्या अगर पूछता कि वह संख्या क्या है तो वह संख्या आपका 50 आता, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, संख्या का 40%, तो संख्या का 40%, संख्या तो 50 निकाले हैं तो उसका क्या निकालेंगे 40%, 40% कितना आएगा आपका 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां टाइप हो गया, 9वें टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 80% में से 80 घटा दे, किसी संख्या के 80% में से 80 घटा देने पर 80 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। ठीक है,
मान लेते हैं वह संख्या x है, ठीक है। मान लिए क्या वह संख्या x है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 80%, संख्या क्या माने है x, तो x का 80%, x के 80% में से 80 घटा देने पर, माइनस क्या करने बोल रहा है, 80 घटा देने पर क्या प्राप्त होगा बोल रहा है, घटा देने पर 80 प्राप्त होता है बोल रहा है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 80। तो वह संख्या ज्ञात करना है, मतलब हमें x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, x का 80%, 80% को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, बराबर ये माइनस का 80 बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा, इस 80 से जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 8 16 160, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। तो इधर क्या बचा 20 और नीचे में क्या बचा 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणा 10, तो 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपका 200, तो वह संख्या क्या हो जाएगी आपका 200। तो वह संख्या क्या है आपका 200 है, जिसका 80% में 80 घटाने पर क्या प्राप्त होगा आपका 80 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 60% में 50 घटा देने पर 50 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, किसी संख्या, तो वह संख्या क्या मान लिए हम लोग x मान लिए, ठीक है। क्या बोला है किसी संख्या के 60% में, तो संख्या x जो माने हैं उसका 60% में 50 घटा देने पर, माइनस 50 घटा देने पर क्या प्राप्त होगा बोल रहा है 50 प्राप्त होगा बोल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1% को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से भाग, और ये 50 बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा उस 50 से जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 0 से 0 कटा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 100 और नीचे का इधर का 10/6, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000/6, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका x बराबर कितना हो जाएगा, भाग देंगे कितना आएगा 6 कम 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 6 छक्का 36, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 4, 6 छक्का 36, ठीक है, 0.66, कितना हो जाएगा आपका 116.66, 6 कम 6 और कितना हो जाएगा 4, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 166.66, ठीक है। तो कितना प्राप्त होगा, वह संख्या क्या हो जाएगी 166.66 या फिर 1000/6, 1000/6, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं उसको 1000/6, वह संख्या क्या हो जाएगी 1000/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां टाइप है, 10वें टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है वह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो वह हम लोग प्रारंभिक भिन्न मान लेते हैं x/y है, ठीक है। कोई भी प्रारंभिक भिन्न क्या मान लिया हम लोग x/y है, और हम लोग को पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो उसमें अगर इतना परसेंट अधिक है या इतना परसेंट कम है अगर बोलेंगे तो 100 में अधिक बोलेगा तो उतना परसेंट ऐड करके बताना है, और कम बोलेगा तो 100 में उसको माइनस करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, तो एक क्या है 15% की वृद्धि बोल रहा है, ठीक है। तो कोई संख्या अपने आप में 100% होता है तो उसके 15% की वृद्धि को क्या लिख सकते हैं 115%, तो x का 115%, ठीक है। 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी, हर क्या माने हम लोग, हर क्या है आपका 8 है, ठीक है। हर में 8% की कमी, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, उसमें 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 92%। 100 में 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 92%। तो ऊपर में क्या हो गया आपका अंश का 15% वृद्धि, तो अंश का x गुणा 115 और हर में 8% की कमी, तो y का 8% की कमी मतलब 92%। तो y का 92% किसके बराबर बोल रहा है आपका 15/16 के, 15/16 के बराबर में है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी, तो प्रारंभिक x/y की हमें वैल्यू हमें ज्ञात करना है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। तो x/y की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। बराबर में क्या है इधर 15/16, तो नीचे की संख्या ऊपर में जाके गुणा होगी और ऊपर की संख्या नीचे में जाके गुणा होगी, तो क्या हो जाएगा आपका गुणा 92/115, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका
5 से कटाएंगे 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। 23 से 3 चौक 12, 23 चौके 92, ठीक है। 8 और ये 12, 23 चौके 92 और 4 हो जाएगा 4 चौक 16। तो x बट्टा y कितना आया आपका 3/4। तो प्रारंभिक भिन्न कितना था आपका 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने तथा इस भिन्न के हर में 300 वृद्धि करने पर नई भिन्न है जो 9/22 भिन्न है, ठीक है। नई भिन्न क्या है आपका 9/22। तो मूल भिन्न क्या होगी वह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं मूल भिन्न या आरंभिक भिन्न क्या है आपका x बट्टा y है, ठीक है। मूल भिन्न क्या है आपका x बट्टा y है। क्वेश्चन में क्या बोला है अंश में 350% की वृद्धि। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, उनमें 350 की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 450, ठीक है। तो अंश क्या है आपका x है, ठीक है। तो अंश में 350% की वृद्धि, तो 350 किसी संख्या में 350% की वृद्धि करेंगे तो वह संख्या कितनी हो जाएगी आपका 450। तो 350 धन 100 कितना हो जाएगा आपका 450%। तो अंश का 450 तथा भिन्न के हर में 300 की वृद्धि करने पर, तो भिन्न का हर है उसमें क्या करने बोल रहा है 300 की वृद्धि। इसमें 300% नहीं बोल रहा है, इसमें 300 वृद्धि मतलब उसमें क्या करना है 300 जोड़ देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा y धन 300, ठीक है। वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 प्राप्त होती है, ठीक है। तो मूल भिन्न क्या है उसको ज्ञात करना है हमें, x बट्टा y की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले इसका परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका x गुणा 450 बट्टा 100। परसेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बट्टे में 100। इधर क्या है आपका y धन 300 बराबर में क्या है आपका 9/22, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 नहीं 45, इसको लिख सकते हैं 2 4.5, ठीक है। तो 4.5 x बट्टे में क्या आ जाएगा y धन 300 बराबर 9/22, ठीक है। तो 22 का इस साइड से गुणा और इस वाले को 9 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 22 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 1199, ठीक है। तो इसको 4.5 को यहां से आप लोग लिखो 9/2 के रूप में लिखो, ठीक है। इसको 4.5 मत करो, 9/2 रहने दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9/2x, 9/2x बट्टे में क्या है y धन 300 बराबर 9/22। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/2x गुणा 22 बराबर ये हो जाएगा y धन 300 का 9 से गुणा, ठीक है। y धन 300 का 9 से y धन 300 का 9 से गुणा, ये हो जाएगा 2 से कितने बार में कटेगा 11 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1199x बराबर ये हो जाएगा 9y धन ये तो फिर अब मूल भिन्न के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। इसको अगर चेंज करो 11% 300% की वृद्धि करो, ठीक है। 300% की वृद्धि करो क्योंकि इसमें अगर लेंगे तो ये माइनस के रूप में आएगा, ठीक है। x माइनस वाई इस रूप में आएगा, दोनों भिन्न के रूप में प्राप्त नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में चेंज कर लेना कि इसको हर में 300% की वृद्धि, ठीक है। हर में क्या कर लेना 300% की वृद्धि, हर में क्या है 300% की वृद्धि, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो भिन्न मान लिए हम लोग x बट्टा y, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि अंश में 350% की वृद्धि तथा हर में 300% की वृद्धि करने पर 9/22 भिन्न प्राप्त होती है। तो भिन्न मान लिए हम लोग x बट्टा y। तो क्या बोला है अंश में 350% की वृद्धि, तो अंश क्या है x, उसमें 350% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा अंश आपका 450%, ठीक है। हर क्या है आपका y में क्या बोला है हर में क्या बोला है आपका 300% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा आपका 400%। क्या हो जाएगा आपका 300% की वृद्धि। पहले क्या कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उनमें से 300% की और वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 100% प्लस 300% 400% बराबर कितना प्राप्त होगा बोल रहा है 9/22, ठीक है। परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 नहीं 45, 5 अट्ठे 40, 9 से ऊपर 9 कट जाएगा,
9 से ऊपर 9 कट जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बचा है आपका 8 और 22, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 11 22, ठीक है। तो x बट्टा y क्या हो जाएगा आपका, ये 4 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में क्या बचेगा आपका 11, ठीक है। तो मूल भिन्न क्या था आपका 4/11, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा आपका 4/11, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो लोग आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत उपयोगी है। और आने वाले एग्जाम जैसे कि आबकारी आरक्षक और अमीन पटवारी, तो उनमें क्या है मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो उन लोग को आप लोग जरूर तैयारी कीजिए, ठीक है। जय हिंद।